नमस्कार, मैं आलोक राय। आज हम लोग इतिहास से कुछ हट के बात करें। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अक्टूबर माह में ही उत्तर भारत में धुंध दिखाई दे रहा है। यानी हमारे आसपास का जो वायुमंडल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दृश्यता को कम कर रही हैं, और वो चीज़ें प्राणियों और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सब कुछ वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो आज हम लोग वायु प्रदूषण की बात करेंगे, वायु की बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक लंबा है। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, इनके समाधान क्या हैं। लेकिन सबसे पहले ये जाना जाए कि एक स्टैंडर्ड वायु क्या है। वायु गैसों का मिश्रण है। विभिन्न पदार्थ, विभिन्न गैसें और कुछ कणकीय पदार्थ इसमें रहते हैं, तो इन सब का मिश्रण वायु है। और यह हमारे भूमंडल पे एक तरह से छतरी के रूप में है। इससे यह अनेक प्राकृतिक घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है और हमारे लिए एक रहने योग्य वातावरण भी उपलब्ध कराता है। लेकिन अगर इसका जो प्राकृतिक रूप है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो यह हमारे लिए फिर हानिकारक भी हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड मानक क्या है? WHO द्वारा जो मानक बनाया गया है कि वायु में ये चीज़ें इतनी मात्रा में होनी चाहिए, ये चीज़ें इतनी मात्रा में होनी चाहिए, तब वो हमारे लिए अच्छा है। अगर वो मात्रा बढ़ती है तो हमारे लिए वो हानिकारक है। उसी प्रकार भारत सरकार ने भी ये बनाया है कि ये चीज़ें हमारे लिए इतनी मात्रा में हो, ये चीज़ें हमारे लिए इतनी मात्रा में हो तब तक ठीक है। उससे अधिक ये मात्राएं बढ़ती हैं तब हमारे लिए वो हानिकारक हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वायु क्या है, मिश्रण है। अब इसमें विभिन्न गैसें किस मात्रा में हैं, तो आयतनानुसार ये मात्राएं हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन आयतन के अनुसार है। नाइट्रोजन 78.09% है। ऑक्सीजन 20.95% है। आर्गन 0.93% है, 0.93% है। जलवाष्प जो होता है वो होता है 0.05 से 1% के बीच। फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा जो होती है 0.03% होती है। नियान यह अक्रियशील गैस है। नियान इसकी मात्रा जो होती है 0.001%। हीलियम की मात्रा होती है 0.0005%। मीथेन की जो मात्रा होती है 0.00017%। तो वायुमंडल में जो वायु है उसमें इन गैसों की मात्राएं इस अनुपात में है। आयतनानुसार ये मात्राएं हैं, यानी नाइट्रोजन की मात्रा है 78.09%, ऑक्सीजन की 20.95%, आर्गन की 0.93%, जलवाष्प 0.05 से 1% के बीच रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियान 0.001%, हीलियम 0.0005% और मीथेन 0.00017%। ये बार बार पूछा जाता है, ये तो हमेशा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है, बहुत नहीं पूछा गया है, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये आप इनका मान हमेशा ध्यान रखें। अब हम लोग ये देखें कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो मानक तैयार किए गए हैं वो क्या हैं। चूँकि वायु क्या है, भूमंडल के ऊपर एक छतरी बना हुआ है। अब इसमें ये तो हम लोगों ने मात्राएं देखी। अब वायु प्रदूषित कब मानी जाएगी? जब ये जो अनुपात घट बढ़ जाए। मान लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाए, तब ये जो स्टैंडर्ड मानक है इस समय तो इसका कैरेक्टर दूसरा है, और जब ये परिवर्तन हो जाएगा तो कैरेक्टर भी परिवर्तित हो जाएगा। अभी ये हमें नुकसान नहीं कर रही है, तब हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालेगी। फिर अगर बाहर से कुछ चीज़ें इसमें शामिल हो जाएं, जैसे आपका CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं, बहुत ही
सूक्ष्म जो कण हैं जो कि लटके रहते हैं हमेशा, तो ये अगर इसमें आ जाते हैं तो इससे कैरेक्टर इसका बदल जाएगा। और ये तत्व अगर हानिकारक है हमारे लिए, इसमें आ गए, हम इसका शोषण कर रहे हैं, तब ये हानिकारक हो जाएगी हमारे लिए। तो यही वायु प्रदूषण है। यानी इसके मूल फ्रेम में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन होता है जो कि हानिकारक स्वरूप का हो, तब यह प्रदूषित वायु मानी जाएगी। यही वायु प्रदूषण है। अब हम लोग ये देखें कि WHO ने 2021 में एक मानक तैयार किया। हालांकि 2005 में भी एक मानक तैयार किया गया था, उसी को रिवाइज किया गया WHO द्वारा 2021 में एक मानक बताया गया। हालांकि 2005 में एक मानक तैयार किया गया था, उसी को रिवाइज किया गया है 2021 में। ठीक, इंडिया का भी अपना मानक है, तो इन दोनों की तुलना भी कर लेंगे। ठीक, कि WHO के मानक से इंडिया का मानक कम है, ज़्यादा है, क्या स्थिति है। WHO का गठन 1948 में हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। पूछा जाता है बार बार, तो इसको ध्यान रखें। अब आइए, अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई। इसमें 6 चीज़ें शामिल की गई हैं, इसमें 8 चीज़ें शामिल की गई हैं। तो इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे हम लोग PM 2.5 की बात कर लें। ये PM जो है पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मैटर है। ये बहुत ही सूक्ष्म कण है। PM 2.5 का मतलब है कि इनका व्यास जो है 2.5 माइक्रोमीटर है। 2.5 माइक्रोमीटर इनका व्यास है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने छोटे होंगे, दिखेंगे नहीं। और अगर ये वायु में है तो अवशोषण के माध्यम से ये आसानी से फेफड़े तक आ जाते हैं, और फेफड़ों के माध्यम से ये हमारे रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं और हमारे विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं। ये हानिकारक तत्वों के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटे प्राकृतिक रूप से भी ये तत्व बनते हैं, कृत्रिम रूप से जो हम लोग विभिन्न व्यवसाय करते हैं उससे भी ये बनते हैं। प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी आदि जो होते हैं, उससे धुआं वगैरह जो निकलता है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो वायुमंडल में आ जाते हैं। और हमारे जो उद्योग हैं, हम जो कोयला का दहन करते हैं, विभिन्न जो ईंधन का दहन करते हैं, जैसे हमारे मोटर वाहन हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उसमें कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो वायुमंडल में आते हैं। वही सारे ये कण हैं। ठीक, वैसे हम लोग स्प्रे वगैरह जो यूज करते हैं सेंट के संदर्भ में, या रूम फ्रेशनर वगैरह यूज करते हैं, तो वो जो है छोटे छोटे कण ही होते हैं, और वो हमारे वायुमंडल में भी आते हैं। ठीक, एरोसेल उनको कहा जाता है। तो PM 2.5। अब इसमें 2 तरह के आंकड़े हैं। इसमें एक तो वार्षिक औसत और दूसरा 24 घंटे का औसत। तो इसमें 2 प्रकार के आंकड़े हैं। एक तो एनुअल मीन और एक 24 आवर्स मीन। तो हम इसको 24 आवर लिख लेंगे, इसको AM लिखेंगे। तो ये होना चाहिए 5 मिलीग्राम पर मीट्रिक क्यूब, और ये होता है 15। यानी ये आयतन के अनुसार ये मापे जाते हैं। हवा के 1 मीट्रिक क्यूब में अगर 5 माइक्रोग्राम ये हों तब तो ठीक है, यहाँ तक हम सहनीय हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। इनको मीट्रिक क्यूब आयतन के अनुसार मापा जाता है, माइक्रोग्राम में मापा जाता है। यानी माइक्रोग्राम यानी 10⁻⁶ में 10⁻⁻⁶ ग्राम, ये भी वही है माइक्रो मीट्रिक क्यूब। ठीक, अब PM 10 का मतलब है कि इनका व्यास 10 माइक्रोमीटर है। इनका भी जो एनुअल मीन है और इनका भी 24 आवर मीन है, ये है 15:45। ठीक, NO2 का जो एनुअल मीन है और 24 आवर मीन है, ये 10:25। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसको जो है सिर्फ 24 आवर मीन में ही मापा गया है, ये 40 है। फिर
ओजोन। ओजोन को दो भिन्न रूप से मापा गया है। एक कहा गया है पीक सीजन, और एक 8 आवर, 8 घंटा मीन, 8 आवर का औसत और पीक सीजन का औसत 60, 100। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सिर्फ एक ही है, 24 आवर में इनका 24 आवर में इनका ही है 4 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब में ये मापे गए हैं। अब इंडिया का देख लिया जाए। PM 2.5 इंडिया का जो मानक है, इसमें कहा गया कि एनुअल मीन में ये 40 रहे और 24 आवर में ये 60 रहे, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही PM 10 में कहा गया कि अगर एनुअल मीन में ये 60 है और 24 आवर में 100 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर NO2 के लिए कहा गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए कहा गया कि अगर ये 40 है एनुअल मीन, ठीक, एनुअल मीन में 40 है और 24 आवर में अगर ये 80 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। SO2 के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए कहा गया कि अगर एनुअल मीन में ये 50 है और 24 आवर मीन में ये अगर 80 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड का माप इंडिया में 8 घंटे का औसत दिया गया है, तो ये कहा गया कि ये 100 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, WHO ने 2021 में जो मानक दिए हैं कि अगर हवा में PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उनकी मात्रा अगर 5 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब है तब कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। वार्षिक औसत 24 घंटे का औसत अगर 15 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही PM 10 में 15 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही नाइट्रोजन के संदर्भ में सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी यहाँ 6 चीज़ें बताई गई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। यानी यहाँ WHO के मानक में 6 चीज़ें हैं। इंडिया के मानक में 2 चीज़ें और जोड़ दी गई, NH3 और PB लेड, अमोनिया और लेड 2 चीज़ें और जोड़ दी गई, यानी इनका मानक हो गया 8। ये हो गया 8 इंडिया में, 8 चीज़ों को लेकर ये मानक बनाया गया। अब इनकी ज़रा तुलना कीजिए, ये देखिए, ये 8 गुना है, ये 4 गुना है, ये भी लगभग 4 गुना है। तो इस तरह से लगभग सारे आंकड़े जो हैं आपको दिख जाएंगे कि 4 से 5 गुना के आंकड़े हैं, ठीक। इसमें दोनों के लिए यहाँ 2 एनुअल मीन में निकाला गया, 24 आवर मीन भी यहाँ सिर्फ WHO द्वारा 24 आवर मीन निकाला गया है, ठीक। यहाँ आपने इसको देख ही लिया, तो ये जहाँ तक दिखते हैं कि लगभग 4 से 5 गुना अंतर है। यानी WHO कहता है कि हमें हवा में सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब वार्षिक औसत PM 2.5 चाहिए। इंडिया कहता है कि चलो 40 तक भी रहे तो काम चल जाएगा, यानी इंडिया अभी 40, लेकिन ये भी अभी इंडिया के मानक है, प्राप्त नहीं किए गए हैं। ये इंडिया का मानक है, अभी प्राप्त नहीं किया गया है। अभी तो दिल्ली वगैरह का PM 2.5 100 के आसपास है, 96 दशमलव कुछ माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब है। तो ये मानक है, अभी ये भी नहीं प्राप्त किया गया है, तो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए अभी, ठीक। तो ये चीज़ें अगर हवा में इतनी इस मात्रा में हैं तब वो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है मात्रा तब ये हानिकारक हो जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, ठीक। अब इंडिया ने, अब इसको हटाएं, ठीक। अब ये मान लीजिए ये PM 2.5, PM 10 या 2.5 ये पूछे जाएंगे, इनकी मात्रा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलिए। ये अब इंडिया ने 2014 में वन पर्यावरण एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है वायु गुणवत्ता के संदर्भ में, जिसमें बताया गया कि अगर इस मात्रा में, किस मात्रा में कौन सा पदार्थ है, या जो AQI निकाला गया। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर यह बताया गया कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो हमारे लिए अच्छा है, कितना हो तो कितना बुरा है, कितना हो तो कितना बुरा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 8 तत्व जिस पे ये मानक बनाए गए हैं, इनका औसत है। इनके मान जितने जिसके मान है उसे 8 का भाग दे दें, वो औसत है। यह माना गया कि 0 से 500 के बीच ये औसत है। AQI 0 से 500 के बीच रहेगी। अब 0 से 50 हो तब क्या होगा, 51 से 100 हो AQI तब क्या होगा, 101 से आपका 200 हो तब क्या होगा, 201 से 300 हो तब क्या होगा, 301 से 400 हो, 401 से 500, यानी 6 ये पैमाने बनाए गए। इसको ग्रीन से दिखाया जाता है। दरअसल ये सामान्य लोगों की समझ के लिए बनाया गया। इनको रंग से दिखाया जाता है कि हम रंग देख के ही पता कर लें कि ये जो वायु है जहाँ हम रह रहे हैं उसका अगर रंग ऐसा दिखाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, हमें कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, बाहर जाना है कि नहीं जाना है, कि घर में ही रहना है, किस पर, किन लोगों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो इसको ग्रीन से दिखाया जाता है, इसको येलो से, इसको जो है ऑरेंज से, इसको पर्पल कलर से, रेड कलर से, इसको रेड कलर से दिखाया जाता है, इसको पर्पल कलर से दिखाया जाता है और इसको मैरून कलर से दिखाया गया है। इसका मतलब है कि वायु जो है अच्छी है, गुड गुड। अगर इतना AQI है तो AQI इतना है तो ये माना जाएगा कि ये अच्छी स्थिति है, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहा गया सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है। इसको कहा गया कि मॉडरेटेबल पॉल्यूटेड है, मॉडरेटेबल पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड है, मॉडरेटेबल पॉल्यूटेड है। और इसको कहा गया कि यह जो है पुअर है। अगर इतना AQI है तो ये पुअर स्थिति है, ये वेरी पुअर स्थिति है। और इसको कहा गया कि यह सर्वर है, यानी गंभीर स्थिति है। तो रंगों के आधार पर यह दिखाया गया कि अगर AQI हमारी अगर 0 से 50 है तो वो गुड स्थिति है, अच्छी है, यानी यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं होनी है, वो बीमार हो या सामान्य लोग हो। यहाँ सेटिस्फैक्ट्री 51 से 100 अगर हमारी AQI है तो उसको येलो से दिखाया गया। और यहाँ कहा गया कि यहाँ जो अति संवेदनशील लोग हैं उनको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो संवेदनशील लोगों को यहाँ समस्या हो सकती है। संवेदनशील कौन होंगे, जो श्वास की जिनकी बीमारियाँ हैं, गंभीर अवस्था है, जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, वो लोग संवेदनशील हैं और उन लोगों को यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ऑरेंज में कहा गया कि यहाँ ये जो संवेदनशील लोग हैं इनको अस्थमा के जो रोगी हैं, हृदय के जो रोगी हैं, बच्चे, वृद्ध, इन लोगों को यहाँ दिक्कत होगी इस रेंज में। जब AQI 101 से 200 होगी तब जो ऑरेंज रंग से दिखाया जाएगा उसमें इन लोगों को दिक्कत होगी। सामान्य लोगों को यहाँ थोड़ा सा जलन वगैरह हो सकता है, उनको विशेष दिक्कत यहाँ इस स्टेज में नहीं होगी। अगर रेड रेंज है तो यहाँ इन लोगों को तो दिक्कत होगी ही होगी। इनसे कहा जाएगा कि आप किसी प्रकार का कोई काम न कीजिए या कम कीजिए बाहर। और यहाँ सामान्य लोगों को भी दिक्कत होगी। सामान्य लोगों से भी कहा जाएगा
कि बहुत बाहर बहुत देर न बिताएं या बहुत उस तरह के कार्य न करें। यानी थोड़ा सा प्रभाव यहाँ रेड में उनको पड़ेगा, हृदय और श्वास संबंधी कुछ परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। इस रेंज में आके कहा जाता है ये जो संवेदनशील लोग हैं और सांस और हृदय रोग के जो पीड़ित हैं उनसे कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, और सामान्य लोगों से कहा जाता है कि आप बाहर कम जाएं और बाहर जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कम कर दें, बाहर की एक्टिविटियां कम कर दें। इस स्टेज में ये लोग तो घर से बाहर इसी स्टेज में नहीं आ रहे हैं संवेदनशील लोग, यहाँ इनके लिए तो गंभीर खतरा यहाँ है, बहुत ही गंभीर है। और जो सामान्य लोग हैं वो लोग भी अगर बहुत ही लाइटली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो भी समस्याएं हो सकती हैं, हृदय और श्वास संबंधी समस्याएं। यानी यहाँ दोनों लोगों को, सामान्य लोगों को भी मना किया जा रहा है कि आप कोई एक्टिविटी बाहर न करें। एक्टिविटी का मतलब कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप तेज़ी से सांस लेंगे, सांस लेने से क्या होगा कि पॉल्यूटेड एयर है तो वो आपके अंदर जाएगा और वो आपको समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो इनको तो जो संवेदनशील हैं, रोगी हैं, उनको इसी में रोक दिया गया कि बाहर ना निकलें। और यहाँ जो है इनको भी कहा गया कि आप भरसक प्रयास करें कि घर में रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं और कोई एक्टिविटी ना करें, फिजिकल एक्टिविटी ना करें बाहर। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया, अब थोड़ा सा हम लोग PM 2.5 देख लें कि PM 2.5 इस स्टेज में कितना रहता है। यानी PM 2.5 अगर हम लोग देखें तो ग्रीन वाले स्टेज में जो गुड स्टेज है यहाँ पर ये 0 से 30, अगर PM 2.5 0 से 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है तो मानिए कि वो बेहतर स्थिति है, गुड है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी है। अगर ये 31 से 60 है तब ये संवेदनशील लोगों के लिए समस्या है। अगर ये 61 से 90 है तब ये मॉडरेटेबल पॉलेटेड में आ जाएगा, यहाँ समस्या हो जाएगी अस्थमा हृदय रोगियों के लिए। और ये जो 90 से 91 से 120 है, 91 से 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, तब ये सबके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। सामान्य लोगों के लिए भी समस्या होगी लेकिन उनकी समस्याएं थोड़ी कम होंगी और इन लोगों के लिए ज़्यादा होगी। फिर ये 121 से ये 250 अगर है तब ये पर्पल कलर से है, वेरी पुअर स्थिति है। और अगर 250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक है तब ये डेंजर स्थिति है, गंभीर स्थिति है, सर्वर की स्थिति है और ये मैरून कलर से दिखाया गया है। ठीक, तो इसको हम ध्यान रखें कि कौन से कलर किस स्थिति के लिए, उसका AQI क्या है। AQI अगर पूछा जा सकता है कि किस कलर की AQI क्या होगी और उसका प्रभाव क्या होगा, किन पर प्रभाव होगा। सामान्य लोगों पर अगर AQI 51 से 100 है तो सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव होगा, उसका प्रभाव किस पर अधिक होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर हम लोग अब वायु प्रदूषण के जो कारण हैं उसको हम लोग आगे करेंगे। अब एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा देख लें यहाँ, AQI इंडेक्स जारी किया गया है, हालांकि वो मार्च में ही जारी है। 2022 की स्थिति बताई गई है कि 2022 में देशों की क्या स्थिति थी, किस देश में एयर पोल्यूशन की क्या स्थिति थी। तो वो इंडेक्स एक तैयार किया गया है स्विस कंपनी द्वारा, स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा वह AQI इंडेक्स तैयार किया गया है। उसे तैयार करने के लिए जो विभिन्न निगरानी केंद्र हैं जहां ये चीज़ें मापी जाती हैं, जो स्टेशन बनाए गए हैं, वहां से वो आंकड़े इकट्ठा किए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर एक इंडेक्स बनाया गया है AQI। ये स्विस वायु गुणवत्ता, स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसने बताया है कि विश्व के सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर इसने बताया लाहौर है और इसके बाद हाथोन है,
चीन का, और इसी के साथ आपका भिवाड़ी राजस्थान का, यानी हम दूसरे स्थान पे ही आ गए हैं। फिर सर्वाधिक प्रदूषित देश कहता है कि सबसे प्रदूषित से देश 4 है, फिर इराक है, फिर पाकिस्तान है, और भारत इसमें 8वें स्थान पर है। भारत का स्थान 8वां है। ठीक, भारत का स्थान इसमें 8वां है। इसी प्रकार यह बताता है कि जो विश्व की राजधानियां हैं उन राजधानियों पर इनका प्रभाव क्या है। उन राजधानियों को अगर देखें तो विश्व की जो राजधानियां हैं, राजधानी शहर जो है, राजधानी शहरों में चाड की राजधानी जो है नदजेजामन, तो चाड की राजधानी नदजमनेर चाड की राजधानी है। इसे जो है नदजामेन भी कहा जाता है, या इसको हम लोग नदजामेन लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। यह है। इसके बाद दूसरे स्थान पर नई दिल्ली है। दूसरे स्थान पर कौन है? नई दिल्ली है। यानी भारत की जो राजधानी है वो प्रदूषित राजधानियों में दूसरे स्थान पर है। ये जो प्रदूषित शहर हैं इसमें जो दिल्ली है वह 4थे स्थान पर है। ये इसमें प्रदूषित शहरों में यह नई दिल्ली, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि राजधानी शहर को नई दिल्ली के नाम से दिखा रहे हैं और यहाँ दिल्ली के नाम से दिखा रहे हैं। तो दिल्ली 4थे स्थान है प्रदूषित शहरों में, और राजधानी शहरों में नई दिल्ली का दूसरा स्थान है। जो विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 39 भारत के ही हैं। विश्व के जो सबसे प्रदूषित 50 शहर हैं उसमें 39 सिर्फ भारत से ही हैं। ठीक, तो ये हमारे वायु गुणवत्ता की स्थिति है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, और फिर उसके समाधान, फिर विभिन्न इंस्टीट्यूशंस, उनके कार्य। ठीक, धन्यवाद।